वसंत कुंज के रजोकरी गांव में दो छोटे बच्चे दोपहर में जब खेल रहे थे उस समय खुले हुए नाले में गिर जाते हैं और जिसके बाद पुलिस को ये सूचना तकरीबन दोपहर में 1:30 बजे के आसपास दी जाती है और जिसके बाद जो इलाके में रेस्क्यू का काम वो शुरू होता है। और तस्वीरें हम फिलहाल ठीक उसी जगह की दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर ये जो घटना है पूरी होती है। फिलहाल इस जगह को जेसीबी की मशीन के सहारे जो यहाँ पर मिट्टी थी उसे हटाया गया है, इस पूरे जगह को खोद दिया गया है और जिसके बाद ये तस्वीर सामने आपको इस जगह की नज़र आएगी। और इसके साथ साथ लगातार दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमसीडी की भी टीमें यहाँ पर जो है वो काम करती हुई थोड़ी देर पहले तक नज़र आ रही थी। और हालांकि अब तक तकरीबन 6 से 7 घंटे बीत गए हैं, लेकिन जो बच्चे इस नाले में गिरे उनके बारे में अभी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर आपको लगे हुए नज़र आएंगे, इनके सहारे बच्चे कितने बजे के आसपास बच्चे जो है वो नाले में गिरते हैं और इसके बाद क्या कुछ जो घटनाक्रम है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में जो पुलिस है वो पड़ताल करने में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा करती हुई है ये जो घटना है वो नज़र आ रही है कि आखिर क्यों जो एमसीडी की तरफ से जो नाले के ऊपर जो उसे सही से बंद नहीं किया गया था, जिसके बाद ये जो घटना है वो होती है। हालांकि अभी भी लगातार जो एमसीडी की तरफ से या फिर कहें दिल्ली पुलिस की तरफ से बच्चे को खोजने के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि बच्चे के बारे में जो जानकारी है वो अब तक सामने नहीं आई है और इसके साथ साथ ना ही कोई मिसिंग कंप्लेन जो है वो पुलिस को दी गई है। ये जो जानकारी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल कर आई है। ये जो पूरी घटना हुई इसके बारे में आसपास के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका क्या कहना है और क्या वो इस घटना के बारे में बताना चाहेंगे, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक जी, ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है? बच्चे जो हैं वो किसके परिवार के हैं? सर, दरअसल घटना है दोपहर के टाइम की 12 से 1 के बीच में, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी दिल्ली में, तो 2 बच्चे गांव में बारिश का पानी भर जाता है, तो उस वजह से 2 बच्चे अपने घर जा रहे थे शिव मंदिर से, तो उसी बीच उनमें से एक बच्चा, जो दूसरे बच्चे ने बताया और कैमरे में भी आ रहा है, वो इस खुली हुई नाली जो एमसीडी की नाली है उसमें गिर जाता है। उसके बाद कंप्लेंट होती है कि भाई बच्चा नाली में बह गया है, पर वो बच्चा अभी तक मिला नहीं है। अगर वो निकल के घर चला गया कहीं बह के तो बात अलग है, पर अभी तक बच्चा नहीं मिला है। 2 बच्चे गिरे हैं, पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें 2 बच्चे गिरे हैं। तो 2 बच्चे हैं या फिर 1 बच्चे? बच्चे 2 थे, एक बच्चा साथ के साथ निकल गया था। दोनों साथ पानी में थे। दरअसल ये समस्या हमारे पूरे गांव की है और हमें कहते वक्त शर्म भी आ रही है कि रजोकरी दिल्ली का ही एक गांव है और इस गांव में कम से कम 50 जगह नालियां खुली हुई हैं जिनमें स्लैब नहीं है, कुछ नहीं है। रोज कोई बच्चा गिरता है, कभी कोई आदमी गिरता है, कोई बुजुर्ग गिरता है, चोट लगती है। ये बात आगे तक होनी चाहिए कि दिल्ली जैसे शहर में जब नालियां नहीं ढकोगे, आज अगर ये बच्चा गलती से बच भी गया है किसी कारण से, अगर अभी हमें मिला नहीं है क्या उसकी पोजीशन है, पर कल का वेट करे किसी के लिए। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जो भी निगम का काम है वो इन नालियों को कम से कम ढकवा दे ताकि आगे हादसे ना हो। हमारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। आसपास और भी नाले जो हैं वो खुले हुए हैं? हाँ, आसपास कम से कम मैं बता रहा हूँ, आप पूरे गांव में चक्कर मारोगे हर जगह नाले खुले हुए हैं। क्या नाम है आपका? चांदपाल। ये इसी तरह के नाले हर जगह खुले हुए हैं क्या यहाँ पे? मैं तो प्रूफ दूंगा, कंप्लेंट कर रखी है, 10 दिन पहले कंप्लेंट की थी, उसके बाद फिर कंप्लेंट है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इससे ज़्यादा के हादसा हो भाई, एक तो हो गया और बाढ़ देख रहा अभी हम, अगर और मरेगा 1-2, उसके बाद प्रशासन जागेगा हमारा। कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? ना कोई कंप्लेंट के बाद भी कोई असर नहीं है। क्या नाम है आपका? कपिल यादव नाम है मेरा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन निगम के सभी अधिकारियों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द वो अपनी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे हादसे हमारे सामने रोज आ रहे हैं। ये इस एरिया का है जिसमें बच्चा नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से 200 मीटर दूर में ही सुबह भी 2 हादसे हुए हैं और हाँ, ये हादसे यहाँ पे डेली होते हैं। बारिश के बाद ये सब भूल जाएंगे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। कोई मानसून की कोई तैयारी नहीं है निगम की। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानी होती है? जो खुले नाले में बच्चे गिर जाते हैं, क्या दिक्कतें आप सबको? दिक्कत तो यहाँ बहुत है, सारा पानी ये रोड नदी बन जाता है यहाँ पे, तो कोई यहाँ समस्या कोई हल ही नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है पूरा ये रोड ही नाला बन जाता है। नाला खुला रहता है तो उसमें आप लोग गिर भी जाते हैं? गिरना है ही, जब खुला है तो पानी जब पूरा भर जाता है तो उसमें पता नहीं चलता गड्ढा है या क्या नहीं है, उसमें पानी में पता चलता नहीं है। तभी तो बच्चा गिरा है सर।
तो जो लोगों ने बताया, जो जानकारी मिली उसके हिसाब से 2 बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा जो है पहले जो जानकारी मिली कि उसमें दोनों बच्चे जो हैं वो गिर जाते हैं, एक बच्चा खुद ही बाहर निकल आता है। और हालांकि दूसरे बच्चे के बारे में अभी जो जानकारी है वो सामने निकल कर नहीं आ पाई है कि आखिर जो बच्चा यहाँ पर इस नाले में गिरा था वो क्या इसी नाले में आगे बह गया या फिर वो सुरक्षित बाहर निकल गया। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में पड़ताल करने में भी जुटी हुई है, सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम जो दूसरी चीज़ों के सहारे वो पड़ताल करने में जुटी हुई है। एमसीडी की भी टीमों की तरफ से लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा रहा था, जो खुदाई है वो भी की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक जो जानकारी है वो सामने निकल कर नहीं आई कि जो बच्चा गिरा वो सुरक्षित है या फिर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।